जैसा कि अभी इससे पहली वीडियो में हमने आपको दिखाया कि ट्रांसफार्मर का और वायर का काम हो रहा था बसई में, जो लालगंज क्षेत्र में आता है। यहीं पर एक चाचा खड़े हैं। अच्छा चाचा, ये जो सामने ये इंटरलॉकिंग पूरी बिछी है जी, तो ये कब से बिछी है, ये बता सकते हैं? मतलब 1 महीना से काम इसका खत्म भवा समझ में। तो ये कौन से प्रधान ने बिछाया है? सालीन बनवाने। अच्छा, ये सालहीन प्रधान ने। यानी आप उनके कार्य से खुश हैं? यानी बिल्कुल है। यानी आपके गांव में बसई में विकास हुआ, ये आप मानते हैं? हल लाइन तो हुआ है, पुल और गवा है, ऐसा कई ठो बना है। अच्छा, ऐसे बहुत पूरे गांव में यानी इस तरीके से बना है। करीब। तो अब हम ये हमारे साथ में, चाचा आपका शुभ नाम? अशफाक अहमद। ये हमारे साथ में इस गांव के बुजुर्ग अशफाक अहमद साहब थे। अब हम आपको दिखाएंगे कि सालहीन प्रधान का जो कार्य है वो दिखाएंगे आपको। ये देखिए कि ये कितनी खूबसूरती के साथ में ये इन्होंने, जो कि ये पहले अशफाक चचा ने बताया कि यहाँ पर खड़ंजा था, यानी ईंट लगी हुई थी, जिसको गांव की भाषा में खड़ंजा कहा जाता है, लेकिन हमारे शहरों की भाषा में उसको ये ईंट कहा जाता है कि यहाँ पर ईंट लगी हुई थी। लेकिन आप ये देखेंगे ईंट यहाँ पर पड़ी है। ये सारी ईंटों को उखाड़ कर आप ये देखिए किस तरीके से ये देखिए, ये एक होता है काम करने का तरीका। हमने कई गाँव में देखा है कि 100 मीटर अगर इंटरलॉकिंग बनी है तो फिर 50 मीटर 100 मीटर छोड़ के फिर उसके बाद फिर वापस बनी है, तो वो दिखने में गंदा लगता है। लेकिन ये काम का ये तरीका होता है, जिस तरीके से सही मानों में काम किया था। देखिए एक रास्ता ये जाता है, ये पूरा इंटरलॉकिंग है। उसके बाद आप देखें कि ये रास्ता जाता है, ये देख लें आप कि ये इंटरलॉकिंग इस तरीके से लगी है कि आदमी के दरवाजे से एकदम बाकायदा पूरी एकदम, ये देखिए ये दरवाज़ा है सामने देखिए, और उसके बाद ये इंटरलॉकिंग इस तरफ चली गई है। और ये जो आगे का हिस्सा छूटा हुआ है, तो जैसे प्रधान जी ने अभी हमसे कहा कि बारिश की वजह से कुछ यहाँ पर गीला हो गया था और माल मटेरियल नहीं मिल रहा था, लेकिन इंटरलॉकिंग का सामान उतर चुका है और इसका भी अभी बहुत जल्द ही कार्य होगा। तो ये एक अच्छे प्रधान का ये नेतृत्व होता है। एक अच्छे प्रधान की एक ये पहचान होती है कि वो कोई भी काम करे तो सफाई से करे। आप ये देखें कि ये हम आपको दिखाते हुए चलते हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपने पूरे गांव में एक इंटरलॉकिंग का जाल सा बिछा के रख दिया है, जो कि दिखने में भी खूबसूरत रखता है। और इस गांव के अंदर अगर देखा जाए तो साफ़ सफाई भी बहुत ही अच्छी है। ये देखिए पूरा, तो यानी ये घर है तो घर की दहलीज तक का इंटरलॉकिंग की कहीं से भी हिलने डुलने के चांसेस नहीं है, टूटने के चांसेस नहीं है। हमारे साथ में ये एक भाई साहब खड़े। भाई साहब आपका शुभ नाम? सुरेश सिंह। आप यहीं रहते हैं सुरेश सिंह जी? यहाँ से नहीं, हम आते हैं 4 किलोमीटर। अच्छा, 4 किलोमीटर। तो आप 4 किलोमीटर आप कितने दिनों से यहाँ पर आते हैं? बहुत दिन से आते हैं। आप पहले आते थे तो गाँव को आपको स्वच्छ और सुंदर दिखता था कि अब दिखता है? तो ये किस प्रधान की देन है? यानी आप भी ये मानते हैं कि सालहीन प्रधान ने काम किया। तो ये जैसा भी आपने देखा कि हमने बहुत से लोगों से इस चीज़ के बारे में पूछा, सारे लोगों का यही कहना है कि सालहीन प्रधान। तो सही मानों में प्रधान ऐसा होना चाहिए कि जो सरकारी ख़जाने का इस्तेमाल देश की जनता के लिए करे, सही तरीके से अपने गाँव का विकास करे। क्योंकि प्रधान जो होता है वो गाँव का एक मुखिया होता है, एक रहबर होता है, ना ही सरकारी पैसे को लूटे घसीटे और गाँव को तबाह बर्बादी की तरफ छोड़ दे, जैसे अन्य गाँव में, बहुत सारे गाँव में हुआ है। हम अगली वीडियो में आपको दूसरे गांव के भी प्रधानों का कार्य दिखाएंगे, क्योंकि हमारा ये लक्ष्य है कि अब जब तक प्रधानी का इलेक्शन नहीं हो जाता, हम हर गांव में घूमकर सरकार को ये अपने चैनल के ज़रिए दिखाना चाहते हैं कि कैसे पैसों का दुरुपयोग किया गया है, कैसे जनता और गांव के साथ में खिलवाड़ हुआ है। जय हिंद साथियों।